दोस्तों, मास्टर नॉलेज अड्डा की इस वीडियो में हम जापान व भारत की कुछ विशेष बातों का जिक्र करने जा रहे हैं कि एक छोटा सा देश सबसे अधिक प्राकृतिक कठिनाइयों के साथ क्यों फल फूल रहा है। जापान देश कैसे विश्व का सबसे दूसरा शक्तिशाली देश बन रहा है। बात करते हैं जापान देश की, तो जापान देश भारत के राजस्थान की जितनी सीमा में ही फैला हुआ है। इसका टोटल एरिया 3,77,985 वर्ग किलोमीटर है। जापान की आबादी भी भारत देश से बहुत कम है। जापान की कुल आबादी 12 करोड़ 70 लाख से कम है, जबकि भारत की वर्तमान कुल आबादी 1 अरब 35 करोड़ से भी ऊपर पहुंच रही है। जापान के लोगों की जीवन जीने की शैली भारत से बिल्कुल अलग है। जापान के लोग अपना हर दिन को अंतिम दिन समझकर जीते हैं। जापान में इनकी यही अच्छी शैली के कारण वहां कोविड-19 मरीजों की संख्या भारत देश की तुलना में बहुत नगण्य थी। इसका मुख्य कारण यह भी है कि जापान में भारत की तुलना में सफाई पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। जापान में सफाई कार्य हेतु किसी को ड्यूटी पर नहीं लगाया जाता है, बल्कि जापान में हर कॉलोनी गांव के परिवार ही अपनी गंदगी खुद साफ सफाई कर बनाए रखते हैं, जिस कारण जापान में कोई भी बीमारी व्यापक रूप नहीं लेती है। जापान में प्रत्येक साल 2000 से ज्यादा भूकंप आते हैं। मतलब अगर दिन की बात करें तो एक दिन में 5 या 6 भूकंप तो आते ही हैं। कुछ भूकंप तो बहुत खतरनाक आते हैं, लेकिन जापान के लोग अपना हर दिन अंतिम दिन मानकर फिर मेहनत से अपना जीवन जीने की शुरुआत कर देते हैं। जापान में एजुकेशन देने का तरीका भारत से बिल्कुल अलग है। भारत में बच्चों के ऊपर अच्छे नंबर लाने का तरीका सिखाया जाता है, जबकि जापान में बच्चों को मोरल रूप से जमीनी तौर पर सिखाया जाता है। जापान की एजुकेशन प्रैक्टिकल पर विश्वास करती है, जबकि भारत की शिक्षा लिखित अंकों पर विश्वास करती है। जापान के बच्चों को शुरू के 3 साल कोई रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता है, जबकि भारत में बच्चों को शुरू से ही रिटन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जहां भारत के स्कूलों में बच्चे गंदगी फैलाते हैं, इसी गंदगी को साफ सफाई रखने के लिए सफाई कर्मचारी रखा जाता है। वहीं जापान के स्कूलों में गंदगी होने पर स्कूल के टीचर और स्टूडेंट्स दोनों मिलकर उसे साफ करते हैं। इसी कारण जापान के स्कूलों में कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता है। जापान के लोगों की सोच यह है कि बच्चे खुद की साफ सफाई करने से सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे तो आगे उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी कारण जापान में प्रदूषण या गंदगी न होने का कारण यह भी है कि जापान के स्कूलों में जो बच्चों को एजुकेशन सिखाई जाती है, बच्चे उसे रियल लाइफ में भी प्रयोग करते हैं। जापान देश में महिलाओं के लिए एक खास बात यह भी है कि जापान में कोई भी महिला गर्भ में लड़की होने पर गर्भपात नहीं कराती है, जबकि भारत में यह खबरें हर महीने बनी रहती हैं। जापान के डॉक्टर गर्भ में संतान के लिए लिंग महिलाओं को बताने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं करते हैं। जापान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष गुलाबी कलर का बिल्ला दिया जाता है। इस बिल्ले को महिलाएं अपने पर्स या बैग पर लगाकर रखती हैं। जापान के लोग इस बिल्ले को हर जगह वरीयता देते हैं, जैसे मार्केट, मॉल। दोस्तों, जापान में गर्भवती महिलाओं की पार्किंग के लिए एक विशेष पार्किंग का हर सार्वजनिक स्थल पर स्थान दिया जाता है, जिससे उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो छोटा सा देश जापान साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत से कई गुना पैसे जनरेट कर रहा है। जापान एक से एक खतरनाक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। जापानी लोगों से ज्यादा वहां जापानी रोबोट्स काम करते ज्यादा दिखाई देते हैं। जापान दुनिया के मोटर वाहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। जापान की कुछ मुख्य कंपनियां जो विश्व में सबसे अच्छा डंका बजा चुकी हैं, जैसे सुजुकी, होंडा। जापान की एक प्रसिद्ध मोटरसाइकिल कंपनियां हैं जो विश्व की सबसे अच्छी बाइक में से एक बनाती है। पैनासोनिक, तोशिबा जापान की एक प्रसिद्ध टीवी मोबाइल बनाने वाली कंपनी है। कैनन विश्व के सबसे अच्छे कैमरे की बात करते हैं तो जापान की यह कंपनी सबसे पहले नजरों में आ जाती है। दोस्तों, जापान साइंटिफिक वैज्ञानिक खोज में विश्व में प्रमुख देशों में से एक स्थान रखता है। जापान की अच्छी एजुकेशन होने के कारण वहां फिजिक्स में 13 नोबेल पुरस्कार जापानी लोग प्राप्त कर चुके हैं।
केमिस्ट्री और डॉक्टरी में भी 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जापानी लोग प्राप्त कर चुके हैं। एक छोटे से देश जापान में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आने पर भी यह देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी अर्थव्यवस्था देने वाला देश बन गया है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि जापानी लोग साइंस और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा विश्वास करते हैं। दोस्तों, जापानी लोगों की एक खास बात यह भी है कि जापानी लोग सट्टा लगाने पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। इसी कारण जापान के लोग क्रिकेट गेम को जुआ खेल मानकर उसको खेलना पसंद भी नहीं करते हैं। जापान की एक खास बात यह भी है कि वहाँ की ट्रेनें 1 मिनट से ज्यादा लेट नहीं होती हैं। ज्यादातर ट्रेन वहाँ समय से कुछ सेकंड पहले ही पहुँच जाती हैं। समय से पहले पहुंचने पर भी वहां के ट्रेन कर्मचारी अपने देश के लोगों से माफी मांगते हैं कि हम कुछ समय पहले स्टेशन पर आ गए हैं। दोस्तों, आपकी राय जापान देश के बारे में क्या क्या है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे मास्टर नॉलेज अड्डा यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।